क्लास आज हम सब लोग पढ़ेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत। आज का जो टॉपिक है वो है खनिज। क्या है? खनिज। और खनिज की हम पढ़ेंगे भौतिक विशेषताएं। पहली बार टॉपिक क्या है? खनिज है। और खनिज के ही अंतर्गत जो विशेषताएं दी हैं वो कौन से हैं? भौतिक विशेषताएं। इसमें से बताया गया है बच्चों, जो पहली विशेषता दी है वो है क्या? क्रिस्टल। खनिज में क्या पाया जाता है? क्रिस्टल पाया जाता है। इसका बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। जो क्रिस्टल होता है ये जो है खनिज में पाया जाता है। ये इसका निर्माण जो है बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा होता है, निर्धारित होता है। फिर बच्चों बताया गया विदलन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विदलन खनिजों का विदलन जो है खनिजों का विदलन एक या कई दिशाओं में अथवा एक दूसरे से कोण बनाकर भी टूट सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। जो एक खनिज का रूप है, खनिज की एक विशेषता है विदलन की। आगे बच्चों बताया गया चमक के बारे में। जो इसकी विशेषता, प्रत्येक खनिज अपनी अपनी चमक रखते हैं। जैसे मेटेलिक है, रेशमी है, ग्लॉसी है, ये अपनी अपनी खुद की चमक होती है इनकी। आगे बच्चों बताया गया है रंग। ये जो होता है खनिज, जो भौतिक विशेषताएं होती है इसकी। रंग की अगर हम बात करें, जैसा कि बताया गया है, खनिज में रंगों का निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक तो परमाणविक संरचना के आधार पर तथा अशुद्धियों के आधार पर, मैलाकाइट के आधार पर, एजुराइट के आधार पर तथा कैल्सोपाइराइट के आधार पर, और का रंग और परमाणु संरचना द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित होता है। आगे बच्चों बताया गया है धारियाँ होती हैं खनिज में। खनिज में धारियाँ होती हैं बच्चों। खनिजों में अलग अलग रंगों की धारियाँ पाई जाती हैं। जैसे फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है और उस पर श्वेत धारियाँ पाई जाती हैं या श्वेत धारियाँ होती हैं। फिर पारदर्शिता की बात की गई है। खनिज पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी होते हैं। संरचना की बात की गई है। प्रत्येक खनिज की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक खनिज आपने बताया था कि इसका आकार इस तरह का होता है, तो ऐसा नहीं है। हर एक खनिज का आकार, अपनी संरचना अलग अलग होती है। इनकी संरचना क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है। फिर बात कठोरता की आती है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं बहुत कठोर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्रव रूप में होते हैं, है ना। कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। खनिज सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन कुछ खनिज मुलायम भी होते हैं। कुछ कठोर खनिज टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड और जो है फ्लोराइड से, और हीरा जैसे है, हेपेटाइट है, फेल्सपर है, क्वार्ट्ज आदि, ये जो है कठोरता के अंतर्गत आते हैं। कुछ जिसमें से आपको बताया गया कि कुछ खनिज जो है कठोर और कुछ खनिज कैसे होते हैं? मुलायम भी होते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।